सचिन क्या है? सचिन में लप्पू तो सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का उससे प्यार करेगी वो। अरे रो पड़ा सचिन मीना, रो पड़ा, करने लगा क्या करूं सर, क्या मर जाऊं, क्या करूं। हमारे देश की हर पत्नी को बुरा लग गया जिनके पति कमजोर हैं, पतले हैं, दुबले हैं, थिन हैं, स्मार्ट हैं, चरहरे हैं, उनको बुरा लग गया। सचिन को झिंगुर मसल दे तो मर जाएगा, उड़ जाएगा, कहीं गिरे जाए, शकल नहीं, सूरत नहीं, पैसा नहीं। इसका मतलब गरीब तो हमारे देश में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम और काले पीले लोग तो विवाह ही नहीं करेंगे, प्यार ही नहीं करेंगे, शादियां नहीं करेंगे, उनकी तो इज्जत ही नहीं, उनकी तो जिंदगी नहीं, उनका तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि डॉक्टर एपी सिंह जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो एक महिला के लिए लीगली एक्शन ले रहे हैं। ये चीज शोभा, हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं, जिस मानसिकता के द्वारा पुरुषों के लिए बोला जाता रहा है, जिस मानसिकता के द्वारा पुरुषों को झूठा प्रताड़ित किया जाता रहा है। मीना समाज आहत है और पूरे देश के बहुत करोड़ों पति आहत हैं, करोड़ों पत्नियां आहत हैं जिनके पति पतले हैं, दुबले हैं। मिथिलेश भाटी जो भाभी वायरल हो रही है, जिन्होंने सचिन को झिंगुर बोला, उनको क्या सजा देंगे आप? जो कानून देगा, हम नहीं सजा देने वाले, कानून देगा। सबसे पहले तो आप ही आगे कदम बढ़ाएं। हम जब बोला है उन्होंने, कितने दिन बाद, दिल से बताइए आप, कितने दिन से बोल रही थी वो, लगातार बोल रही थी, और उसके बाद तो कदम उठाना पड़ेगा ना। सीमा हैदर की बात करें तो सीमा हैदर तो चर्चाओं में बनी ही थी। अब बीच में उनकी पड़ोसन मिथिलेश भाटी लगातार चर्चा में आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने सीमा के सचिन को झिंगुर सा, लप्पू सा बहुत सारी चीजें कह दी है, जिसको लेकर सीमा हैदर और सचिन मीना के जो सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं, वो बहुत सारी चीजें बोल भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सच तक न्यूज में। नमस्कार। मिथिलेश भाटी बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, सचिन को झिंगुर बोल दी तो आपको बहुत बुरा लग गया है, लोग कह रहे हैं। मुझे नहीं बुरा लग गया, ये देश के सारे पतियों को बुरा लग गया, ये पतले पतियों को बुरा लग गया, ये मीना समाज को बुरा लग गया, हमारे देश की हर पत्नी को बुरा लग गया जिनके पति कमजोर हैं, पतले हैं, दुबले हैं, थिन हैं, स्मार्ट हैं, चरहरे हैं, उनको बुरा लग गया। अब क्या पति ऑफिस से घर नहीं जा रहे हैं, केले खाने में लगे पड़े हैं, दूध पीने में लगे पड़े हैं। सारी चीजें कौन कह रहा है सर? लोग कह रहे हैं। मैंने अपने पेज, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज है हमारा, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज, उस पेज पर मैंने ये चीजें डाली, फिर हमने लोगों की ओपिनियन ली, तब लोगों ने हमें बताया पूरा मीना समाज आहत है और पूरे देश के बहुत करोड़ों पति आहत हैं, करोड़ों पत्नियां आहत हैं जिनके पति पतले हैं, दुबले हैं। पत्नियां कहती हमने तो अपने पति को पतला दुबला बनाया, अच्छा रह बनाया, हमें तो स्मार्ट अच्छा लगता है, हमें इस तरह का अच्छा लगता है, हमें वैसा अच्छा लगता है। उनकी तो भाव ये था। सर, लेकिन सचिन को बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें उसके गांव वाले कह रहे, तो कितनों का मुंह आप रोकेंगे और कितनों पर लीगली एक्शन? जहां से शुरुआत हुई है, हम जड़ पे जाते हैं, जड़ से जहां से शुरू हुआ है, जिसने पहला बोला, कहां से बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला, किस लिए। अरे भाई, मैंने मान लिया इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला है थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए गाइडलाइन है, महिला के लिए प्रचार है, प्रसार है, महिला के लिए होर्डिंग है, बोर्डिंग है, सब कुछ महिला के लिए। पुरुष के लिए तो कुछ है नहीं। पुरुष के लिए ना पुरुष हेल्पलाइन है, ना पुरुष आयोग है, ना पुरुष मंत्रालय है, ना पुरुष हेल्प डेस्क है, ना पुरुष के लिए थाना है, ना पुरुष के लिए होर्डिंग है, ना बोर्डिंग है, ना प्रचार है, ना कुछ है। पुरुष को बचाने के लिए तो कुछ है नहीं। अब सचिन जाए तो जाए कहां, आखिर कहां जाए, उसकी ग्रीवेंसेस कौन सुनेगा? लेकिन सर, मेरा सवाल यही है कि आप कितनों को रोकोगे? बहुत सारे लोग सचिन को बहुत सारी चीजें बोलते हैं। कुछ लोगों ने तो ये बोल दिया कि सीमा उसकी माँ जैसी लगती है, सचिन तो बच्चा। धंधा नहीं, कुछ लोगों ने प्रोफेशन बना लिया था, कुछ ने जिन्होंने प्रोफेशन बना लिया, एक दिन बोला मैंने छोड़ दिया, 2 दिन बोल लो, 3 दिन बोल लो, लगातार नहीं, जहां से शुरू हुआ सब शब्दों का खेल है। शब्द जहां से बोले गए जानबूझकर, साजिशपूर्ण, षड्यंत्र, अमर्यादित, गैर कानूनी, असंसदीय, अनपार्लियामेंट्री, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। सोचिए, कोई एक महिला के लिए कि महिला क्या बोल सकती है, क्या बोला गया? पूंछ कटी हुई कुतिया, ये शब्द बोला गया, छिपकली बोला गया सचिन को सचिन जो है वो सीमा को गर्भवती कैसे कर सकता है? इसका मतलब आपने उसका पोटेंसी टेस्ट ले लिया, इसका मतलब आपने उसके स्पर्म टेस्ट कर लिए, उसका मतलब आपने डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट बन गई हैं, आप सारी क्यों जांचें करने लगी हैं। आप समझिए ये सारी चीजें हुई। मिथिलेश भाटी को क्या बोलेंगे? मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने एक्शन तो उन्हीं पे ले चुके हैं। जो गलत बोल रहा है, जिसे
इस बात का हो, अपने अंदर का पाप देखे किसने। जब आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं 3 उंगलियां अंदर उठती हैं, 3 उंगलियां अंदर अपने तरफ देखती हैं जब आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं। हमारे देश में उसे पूंछ कटी हुई कुतिया बोला गया। सचिन को झींगुर मसल दे तो मर जाएगा, उड़ जाएगा, कहीं गिरे जाए, शकल नहीं, सूरत नहीं, पैसा नहीं। इसका मतलब गरीब तो हमारे देश में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम और काले पीले लोग तो विवाह ही नहीं करेंगे, प्यारी नहीं करेंगे, शादियाँ नहीं करेंगे, उनकी तो इज्जत ही नहीं, उनकी तो जिंदगी नहीं, उनका तो कुछ है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। नाटे मोटे पतले हमारे देश में 4 फुट से लेकर 7 फुट के तक की लंबाई वाले लोग हैं। बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ लोग का ऐसा कहना है कि डॉक्टर एपी सिंह जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो एक महिला के लिए लीगली एक्शन ले रहे, ये चीज शोभा। हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं, जिस मानसिकता के द्वारा पुरुषों के लिए बोला जाता रहा है, जिस मानसिकता के द्वारा पुरुषों को झूठा प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिस मानसिकता, जिस सोच, जिस अंदर के कीड़े के द्वारा ऐसा पुरुषों के लिए भावना क्यों रखी जाती है। क्यों पुरुष ही प्रताड़ित किया, क्यों पुरुष को झींगुर कहा गया, क्यों इस तरह से कहा गया। उड़ जाएगा, मरा हुआ चूहा, मरा हुआ चूहा बोला गया। प्लेग फैलती है बीमारी मरे हुए चूहे से। कहीं ना कहीं गांव की एक आपस की लड़ाई हो जाती है, पड़ोसी तो कुछ भी बोलते हैं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, गांव से भी जुड़ी हैं, महानगर से भी जुड़ी हैं। क्या आपने कभी अपनी भाषा में दिल से बताना हाथ रख के, आपने सुना है पूंछ कटी हुई कुतिया किसी को बोलते सुना है? नहीं सुना। मरा हुआ चूहा किसी को, युवक को सुना है बोलते हुए? कोई मरा हुआ चूहा बोले कि मरा हुआ चूहे जैसा है, सुना है? नहीं सुना। ये गलत है, लेकिन सर सवाल आप पे भी उठ रहे हैं। क्या सवाल? हम जब आप एक्शन करेंगे रिएक्शन आएगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी ने मोदी को अपमानित शब्द करने का प्रयास किया, एक्शन हुआ, सजा हुई, हाई कोर्ट से सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने केवल इंटरिम राहत दी कि आप संसद चले जाओ, बस इतनी दी है। और मिथिलेश भाटी जो भाभी वायरल हो रही है, जिन्होंने सचिन को झिंगुर बोला, उनको क्या सजा देंगे आप? जो कानून देगा, हम नहीं सजा देने वाले, कानून देगा। सबसे पहले तो आप ही आगे कदम बढ़ाएं। हम जब बोला है उन्होंने, कितने दिन बाद, दिल से बताइए आप, कितने दिन से बोल रही थी वो, लगातार बोल रही थी, और उसके बाद तो कदम उठाना पड़ेगा ना। सर सीमा सचिन की बात करें तो सीमा सचिन को बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात तो हमें नहीं लग रही है। अरे आपके लिए कोई बात नहीं लग सकती, लेकिन जिसके दिल पे बीती हो, जो आत्महत्या करने की स्टेज पे जा रहा हो, कौन आत्महत्या? अरे रो पड़ा सचिन मीना, रो पड़ा, करने लगा क्या करूं सर, क्या मर जाऊं, क्या करूं। और ऐसा एक नहीं, इस देश में हजारों पतियों के साथ रोना हो गया, हजारों पतियों का शोषण हो गया, हजारों पुरुषों का शोषण हो गया। मेंस राइट की आवाज उठाने वाले लोग आज फिर से जागृत हो गए और बात करने लगे कि नहीं, हम इस पर आगे मूवमेंट करेंगे। मिथिलेश भाटी को कौन रोकेगा ये सब बोलने के लिए? भाई उनको नहीं पसंद सचिन, वो बोल रही हैं। अपना सुनेंगी, फिर वो अपना सुन पाएंगी, सारी बातें बोल रही है तो सुनना तो उन्हें पड़ेगा ही। नहीं सुनेगी, आदमी फिर नहीं सुन पाता है। किसी की प्रजनन क्षमता, किसी की पौरुषत्व, किसी के पुरुषत्व, किसी के स्पर्म जब आपने टेस्ट नहीं किए, पता नहीं आपको उसकी प्रजनन क्षमता क्या है क्या नहीं है, फिर उस पर सवाल आप उठा रहे हैं, फिर उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर उसको अपमानित कर रहे हैं। मिथिलेश भाभी जिनके खिलाफ अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, लीगली एक्शन आप ले चुके हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, बस उनके लिए एक ही सवाल, आपसे उनका कोई बातचीत हुआ कि नहीं? नहीं, हमारे से बातचीत होने की बात नहीं है। उन्होंने कई चैनल पे डिबेट में बोला, गलती हो गई, ठीक है। अगर उनको इस बात की जानकारी है कि उनके लिए कोई भी आगे कानूनी प्रक्रिया होने नहीं, उन्हें जानकारी है नहीं है, उन्होंने कई डिबेट पे बोला गलती हो गई, हमें भूल सुधार है, गलती माफी मांग लो, कोई बात नहीं, गलत है कह दो कि हमसे गलत हो गया, धोखे में निकल गया, भूल से निकल गया, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, इरादा नहीं था, फिर कोई बात ही नहीं। सर एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर एपी सिंह जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो सीमा हैदर और सचिन में उनको ऐसा क्या दिखा कि उनका केस वो खुद ले लिए? हमारे लिए किसी में कुछ दिखता नहीं। जो हमारे दर पे आया है, जो हमारे पास आया है, जो हमसे न्याय मांगने आया, उनके साथ मीना समाज आया, भारतीय किसान यूनियन कि कितने लोग आए, मास्टर शिवराज सिंह के लोग कितने आए, कितने लोग आए, हमारे गांव के आज जो हमने किसान आंदोलन लड़ा था, किसानों का केस लड़ा था, स्टे दिलाया था, उससे संबंधित कितने लोग आए, सब आए, तो इसलिए हमने किया है, उस कार्य को किया है। बहुत सारे लोग मिथिलेश भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि शोभा नहीं दे रहा, उनको क्या बोल? कोई बात नहीं, उनको उनका मुबारक, हमें हमारे लिए ये सब चीज़ें महत्व नहीं रखती हैं। लेकिन सर ओपिनियन तो महत्व रखता है। ना, मैं ओपिनियन महत्व नहीं रखता है। अगर मैं बिहार में मनीष कश्यप के साथ हूँ तो हूँ,
रहूंगा, और जिसके साथ होता हूं मैं रहता हूं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मैं कभी डरूंगा नहीं, मैं कभी झुकूंगा नहीं।